आज का टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम लोग 4 हेड में डिस्कस करेंगे। पहला है स्पेस टाइम, जो फिजिक्स से लिया गया है। दूसरा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तीसरा एक सवाल लगाएंगे और चौथा है कंक्लूजन। स्पेस टाइम, मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि फिल्म देखने चलेंगे, तो तुम दो सवाल मुझसे करोगे, कहाँ और कब। कहाँ मतलब स्पेस, कब मतलब टाइम। तो अगर मैं खाली कहाँ बताऊंगा और समय नहीं बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए फिजिक्स में स्पेस टाइम एक डायमेंशन है। अब इधर आओ, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी जो है इसके साथ टाइम लगा रहता है। सिर्फ मनी का कुछ मतलब नहीं होता है। 100 रुपया आज और 100 रुपया 10 साल बाद, दोनों में टाइम लगा हुआ है। जिस तरह उस स्पेस टाइम में टाइम इंट्रिकेटली स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह मनी टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये टाइम वैल्यू जो है ये दो तरह का है, एक है फ्यूचर वैल्यू और एक है प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस के होल टू द पावर एन। के है रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ ग्रोथ, जो भी कह लो, या रेट ऑफ रिटर्न। यहां इसको उल्टा करने से प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है एफ वी बाई 1 प्लस के होल टू द पावर एन। यहाँ के डिस्काउंटिंग वाला रेट है और एन है नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, मैं तुमको 100 रुपए दे रहा हूं और देना चाहता हूं मान लो, तो तुम कहोगे कि कब दीजिएगा, आज या 1 साल के बाद। तुम बताओ कौन सा लोगे, अभी लोगे कि 1 साल के बाद लोगे? अभी लोगे शायद। क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद में अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि 1 साल के बाद 100 रुपए का वो वैल्यू नहीं रह जाएगा। दूसरी बात और अनसर्टेनिटी है कि मैं कहाँ रहूंगा, मेरा इरादा बदल सकता है, और भी कई तरह की अनसर्टेनिटीज है। तो 100 रुपया आज और 100 रुपया 1 साल में, इसको कैसे कंपेयर करेंगे? क्यों हम लोग कह देते हैं कि नहीं 1 साल बाद मत दो, अभी दो। लेकिन इसको मैथमेटिकली थोड़ा समझते हैं। जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं ना, तो इसको इवेल्युएट करना पड़ता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जो दे रहा हूं उसका आज प्रेजेंट वैल्यू होगा। इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, पीवी इज इक्वल टू एफ वी बाई 1 प्लस के होल टू द पावर एन। यानी 100 रुपीज जो तुम 1 साल के बाद तुमको मिलने वाला है, उसका उसका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 100 बाई 1 प्लस 0.10। मान लो ये 10% है डिस्काउंटिंग रेट, मतलब इन्फ्लेशन का हो सकता है ये। ये हो गया इस 100 बाई 1.10, इसका वैल्यू आ गया 90.91। यानी अगर 100 रुपया तुमको आज देता हूं और वही उसी 100 रुपये के नोट को 1 साल के बाद देता हूं, तो उसका वैल्यू 90.91 होगा। नेचुरली तुम 100 रुपीज आज पसंद करोगे, ना कि बाद वाले का वैल्यू कम हो गया। ये एक एग्जाम्पल से समझे। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि ₹100 टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन ₹100 रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ये हम लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन मैथमेटिकली ये वाला प्रूफ है। फिर बात करते हैं किसी और चीज पे।